Illustration 6, cash book and its types. From the following transaction, prepare 3 columnar cash book. चलो इन्होंने बता दिया है कि 3 columnar cash book बनाना है किसका? श्री जेठालाल। क्या बात है। ओके, तो देख सकते हो हमारे सॉल्यूशन में 3 columnar में 3 कॉलम कौन से किए हैं? एक डिस्काउंट, दूसरा कैश और बैंक। वैसे सेम ऑन अ क्रेडिट साइड ऑल्सो डिस्काउंट, कैश और बैंक। चलो स्टार्ट करते हैं। 2015 जुलाई। ओके, लिख लेते हैं पहले। Here also 2015 जुलाई। ओके, फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000। यानी हमारे पास कैश पड़ी है 10,000, वो हमारे लिए एसेट्स होगी, लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं है, बैंक में ओवरड्राफ्ट, यानी उल्टा हमको बैंक को पेमेंट करना है 4,000 का। कोई बात नहीं, तो चलो रिकॉर्ड करते हैं। कैश बैलेंस हमारे लिए एसेट से लिखो 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान से संभल के कैश के कॉलम में लिखना है हमें 10,000, किसी और कॉलम में लिखने की गलती मत करना। और वैसे ऑन अ क्रेडिट साइड वापस दोबारा से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बैंक के कॉलम में 4,000। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3rd जुलाई, गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम अय्यर at 10% cash discount and issued check of the necessary amount। तो हमने गुड्स तो परचेस किया अय्यर के पास से, और उसको पेमेंट हमने कैसे किया? चेक से किया। तो ध्यान से देखो, तो हमने पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 10% कैश डिस्काउंट निकाल के। तो 3,000 का 10% 300 रुपए, यानी कि हमको पेमेंट करना है 2,700 का। तो हमने जो चेक बनाया होगा अय्यर के नाम का पेमेंट करने के लिए, तो उस चेक पे भी हमने कितनी अमाउंट लिखी होगी? 2,700। तो चलो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते हैं इस तरह से। बाय, परचेज किया है हमने, बाय परचेज अकाउंट, चेक से पेमेंट किया हमने 2,700, और बाकी का हमें मिला है डिस्काउंट रिसीव्ड 300 रुपए, दैट इज कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट 5th जुलाई, सैलरी ऑफ ₹800 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹700 पेड बाय चेक। दोनों का पेमेंट हमने चेक से किया है। तो चलो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते हैं टर्न बाय टर्न। पहले हमने पेमेंट किया है सैलरी का, लिखो बाय सैलरी अकाउंट। चेक से पेमेंट किया है, सो बैंक के कॉलम में 800। वापिस सेम डेट को स्टेशनरी अकाउंट, ये भी हमने पेमेंट किया है चेक से, बैंक के कॉलम में 700। नेक्स्ट 7th जुलाई, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फ्रॉम बबीता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय कैश एंड बैलेंस अमाउंट इज पेड बाय चेक। चलो कोई बात नहीं, पहले 6,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 6,000 में से 10% 600 माइनस करेंगे तो नई वैल्यू आ जाएगी 5,400। तो ये ट्रांजैक्शन ऐसा कहना चाह रहा है कि हमने बबीता से गुड्स परचेस किया 5,400 का, और हमने बबीता को पेमेंट भी कर दिया। कैसे पेमेंट किया? आधा जो पेमेंट किया हमने तो वो किया कैश से, यानी 5,400 का आधा 2,700, 2,700। तो 2,700 हमने कैश से किया और बाकी का 2,700 हमने चेक से किया। तो चलो पेमेंट कर रहे हैं हम बबीता को, तो पेमेंट साइड लिखेंगे 7 बाय
रीजन में हम लिखेंगे क्योंकि हमने परचेस किया है, तो लिखो पर्टिकुलर्स में परचेज अकाउंट। चलो डिस्काउंट तो कुछ नहीं है, डैश, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। तो आधा पेमेंट यानी 2700 कैश से किया और दूसरा आधा 2700 हमने चेक से किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9, ₹4000 डिपॉजिटेड इन द बैंक डियर स्टूडेंट। चलो इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए यहाँ पर मैं अगेन जगह बना लेता हूँ। चलो ये सारा कुछ हो चुका है। चलो इसकी पहले जर्नल एंट्री समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि 4000 रुपए हमने डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 और हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट 4000, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। तो बैंक में पैसा आ रहा है डिपॉजिट करने से और हमारी कैश बैलेंस कम हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 9 को रिकॉर्ड करते हैं। देखो इस तरह से बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक की डेबिट साइड 4000 रुपए और क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में 4000 क्योंकि कैश जा रही है। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखो क्रेडिट साइड मैंने कैश के कॉलम में 4000 लिखे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन डेट 9 और डेबिट साइड मैंने बैंक की कॉलम में 4000 लिखे, तो वहां पे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन डेट 9। तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे, इसलिए लेजर फोलियो में आपको लिखना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10th जुलाई चेक ऑफ ₹6000 issued to पोपटलाल टूवर्ड्स द फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ 6050, यानी कि पोपटलाल को मुझे 6050 रुपए का पेमेंट करना था, तो मैंने पोपटलाल को 6000 रुपए का चेक बना के दिया और मैंने पोपटलाल को बोला कि ये फुल सेटलमेंट है, सारा पेमेंट इसमें आ चुका, तो मैं 50 रुपए उसको कम पे कर रहा हूँ, यानी कि मुझे यानी कि जेठालाल को डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलो पेमेंट कर रहे हैं हम पोपटलाल को, तो पेमेंट साइड 10 बाय पोपटलाल अकाउंट चलो पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम चेक से, तो बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे 6000 और बाकी का हम 50 पे नहीं कर रहे, तो उतने रुपए का हमें मिल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हो रही है हमें। नेक्स्ट 19th जुलाई ₹3000 कैश पेड टूवर्ड इनकम टैक्स ऑफ जेठालाल। डियर स्टूडेंट, ये जो जेठालाल का पर्सनल एक्सपेंस हो चुका, जेठालाल की जो इनकम थी पर्सनल इनकम, तो उस पर्सनल इनकम पे हमने इनकम टैक्स पे किया, लेकिन वो कहां से पे किया, हमने बिजनेस से पे किया, और वो कैसे किया, कैश से। तो चलो पेमेंट साइड हमारी कैश जा रही है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट 9 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, अगेन क्योंकि ये जेठालाल का पर्सनल एक्सपेंस था लेकिन बिजनेस से पे किया है, और कैसे पेमेंट किया है, कैश से 3000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। चेक ऑफ सुंदर इज डिसऑनर्ड, अरे सॉरी, मैंने ट्रांजैक्शन डेट 9 रिकॉर्ड कर लिया पहले, 14 मेरा रह चुका है, सॉरी माय मिस्टेक। चलो मैं 14 भी क्लियर कर लेता हूं। 14 और कौन से रह चुके हैं, ओके, ट्रांजैक्शन 12 और 14 मेरा रह चुका है, तो चलो पहले उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। मैंने ट्रांजैक्शन 19 की एंट्री कर ली है, लेकिन 12 और 14 रह चुका है, कोई बात नहीं। चलो 12 को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं पहले। 12 में क्या है, आत्माराम हैज गिवन ₹6000 कैश
and check of ₹4,000 which is deposited in the bank towards the amount payable ₹10,070। आत्माराम ने पैसे दिए, कैसे दिए? 6,000 रुपए कैश दिया और 4,000 रुपए का चेक दिया। यानी टोटल आत्माराम ने जेठालाल को, हम जेठालाल है तो हमें कितने रुपए दिए? 10,000 रुपए दिए। लेकिन कितने देने थे? 10,000। 10,070 के सामने उसने सिर्फ 10,000 रुपए ही दिए, तो 70 रुपीज नहीं दिए, तो वो हम मान लेंगे कि हमने डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे आत्माराम पे कर रहा है बट जेठालाल तो रिसीव कर रहा है। तो चलो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। लिखो 12 पैसा आ रहा है, किसके पास से आ रहा है? आत्माराम के पास से आ रहा है। तो लिखो आत्माराम अकाउंट। ओके, कैसे कैसे पेमेंट आ रहा है? अगेन 6,000 रुपए कैश आ रही है, कैश के कॉलम में 6,000। 4,000 रुपए का चेक मिल रहा है आत्माराम के पास से। तो 70 रुपए, 70 रुपीज नहीं मिल रहा है, तो हमने आत्माराम को डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 14, वो भी मेरा रह चुका है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सुंदर टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ एन ओल्ड डेब्ट विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। यानी कि हमें सुंदर के पास से पुराना हिसाब बाकी था, हमें उसके पास से पैसे लेने थे और आज 14th डेट को सुंदर हमें पेमेंट कर रहा है और हमें चेक मिल रहा है 5,000 का सुंदर के पास है, और वही चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो चलो हमारे पास चेक आ रहा है, ट्रांजेक्शन डेट 14 रिसिप्ट हो रही है, किसके पास से आ रहा है? सुंदर के पास से। तो हम लिखेंगे सुंदर अकाउंट, और चेक आ रहा है यानी कि बैंक के कॉलम में कितने रुपए का चेक आ रहा है? 5,000 का। ओके चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 19 गलती से मैंने पहले सॉल्व कर लिया था जेठालाल का, वो तो हो चुका है। ओके, लेकिन हमें ऑर्डर में ही करना है, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट 20, चेक ऑफ सुंदर इज अ डिसऑनर्ड। अब ट्रांजेक्शन नंबर 20 का सीधा कनेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 14 के साथ। क्या हुआ था? 14 तारीख को सुंदर के पास से हमें 5,000 रुपए का चेक मिला था और वो चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया, और आज 20 तारीख है और हमारे बैंक से पता चला कि जो चेक सुंदर से मिला था वो चेक एक्चुअली डिसऑनर्ड हो चुका है और उसका एग्जैक्टली हमें कोई पेमेंट मिला नहीं है। बट हमने तो हमारी बुक में 14th डेट को हमने हमारी बुक में दिखा दिया कि 5,000 रुपए, आप देख सकते हो हमने हमारी बुक में दिखा दिए कि 5,000 रुपए हमें मिले। बट आज 20th है और हमें पता चला कि ऐसे कोई 5,000 रुपए बैंक में क्रेडिट हुए नहीं है, कोई पैसा सुंदर के पास से मिला नहीं है, वो चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। तो इस एंट्री को निकालना है, तो जहां पे मैंने डेबिट किया है तो इस एंट्री को निकालने के लिए, कैंसिल करने के लिए मैं 20th को अपोजिट कर दूंगा वापिस बाय सुंदर अकाउंट, और जो पैसा आया था, जो मैं डेबिट कम्स इन दिखाया था, अब मैं दिखा दूंगा वो कोई पैसा आया नहीं है, वापिस मैं इसको क्रेडिट गोज आउट कर दूंगा, यानी कि ये एंट्री इनडायरेक्टली कैंसिल हो चुकी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 22, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो 22 तारीख को क्या हुआ? 50 पैसा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर ऑफ सुंदर। ये क्या है सर? एक्चुअली आपने देखा कि 20 तारीख को जो सुंदर का जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो चुका, यानी कोई पेमेंट आया नहीं, और 22 तारीख को ऐसा हुआ कि सुंदर अब है ना इनसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि सुंदर की फाइनेंशियल कंडीशन अब ठीक नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी ऑक्शन हो चुकी। ओके, और जिन जिन को पेमेंट करने थे उन सभी को पेमेंट कैसे हुए? 50 पैसा डिविडेंड, यानी कि लैंग्वेज समझो, जिनको जिनको 1 रुपया देना था तो अब हम उसको सिर्फ 50 पैसे ही दे सकते हैं, क्योंकि सुंदर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, वो इनसॉल्वेंट हो चुका है, तो अभी वो पूरा 1 रुपया आपको नहीं दे सकता। तो आप यानी कि हम यानी कि जेठालाल यानी कि हमें कितना लेना है सुंदर के पास से? तो अगर सुंदर हमें 1 रुपए के सामने 50 पैसा दे रहा है तो सुंदर के पास से हमें लेने थे 5,000 रुपए, तो हमें कितने मिलेंगे? तो सिंपल
5000 मल्टीप्लाई बाय 50 पैसा डिवाइडेड बाय 1, यानी कि हमें मिलेंगे सिर्फ 25 रुपये, और वो मिल चुके हैं। यहाँ पे लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड यानी कि उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो चुकी और इसके जो लीगल जो रिसीवर्स थे उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया। तो चलो हमारे पास तो पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 2500 रुपये आ रहा है, तो कोई बात नहीं। और ये लीगली कानूनी तौर से होगा, यानी ये पैसा ध्यान में रखना है बैंक से ही होगा, यानी बैंक से ही ट्रांजेक्शन होंगे। तो चलो देखो 22 तारीख को हमें पैसा मिल रहा है, सुंदर के पास है। सुंदर तो नहीं दे रहा है, लेकिन सुंदर का रिसीवर है वो दे रहा है, बट कोई बात नहीं, पैसा तो सुंदर का ही है ना। तो लिखेंगे टू सुंदर अकाउंट, और कितने रुपए आ रहे हैं, सिर्फ 2500 रुपये आ रहे हैं, वो भी बैंक से ही ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन 28, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू टिपेंद्र at 10% cash discount for 60% of the amount check received, which is deposited, and remaining amount is received in cash। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मुझे पहले जगह चाहिए, यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ। गुड्स कितने का था, 10,000 रुपए का, और टिपेंद्र को हमने बेचा 10% कैश डिस्काउंट से, और टिपेंद्र भी हमें पेमेंट कर रहा है, यानी कि हमें पेमेंट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, 60% चेक से मिल रहा है, और बाकी का जो 40% है रिमेनिंग, यानी कि बाकी का 40% जो है वो हमें कैश से मिल रहा है। तो पहले तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो चुका, तो ध्यान से देखना, हमने टिपेंद्र को 10,000 का बेचा, लेकिन कैसे बेचा, कैश डिस्काउंट से। तो कैश डिस्काउंट कितना है, 10%, यानी कि 1000 हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो हमें पेमेंट कैसे मिलेगा, सिर्फ 9000 मिलेंगे। अब ये 9000 हमें कैसे मिलेंगे, तो अगेन 60% का हमें मिलने वाला है चेक। तो चलो 9000 के 60% निकालो, 5400, और रिमेनिंग यानी बाकी का 40% हमें पेमेंट कैसे मिल रहा है, कैश से। तो 9000 के 40% निकालो, 3600। तो चलो एंट्री करते हैं। अगेन हम गुड सेल कर रहे हैं टिपेंद्र को 20th रिसिप्ट साइड टू सेल्स अकाउंट। हमने टिपेंद्र को कैश डिस्काउंट कितना दिया, यहाँ पर मैं हाईलाइट करते जाता हूँ, 1000 रुपए। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट के कॉलम में 1000 रुपए। नेक्स्ट हमें चेक से पेमेंट कितना मिला, 5400। तो बैंक कॉलम में लिखेंगे हम 5400। और नेक्स्ट हमें कैश में पैसा कितना मिला, 3600। तो कैश के कॉलम में हम लिखेंगे 3600। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन अ हैंड ऑफ ₹2000, रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो डियर स्टूडेंट, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जनरली बच्चों को पता नहीं चलता है कि इस ट्रांजेक्शन के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है। यानी कि ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आपके पास अब पूरे सारे ट्रांजेक्शन हो चुके, ये मंथ पूरा हो चुका, जुलाई मंथ कंप्लीट हो चुका। अब ये ट्रांजेक्शन ऐसा कहना चाह रहा है कि आपके पास जितनी भी कैश पड़ी है बिजनेस में, उस कैश में से 2000 रुपए आप आपकी कैश बॉक्स में रखो, और बाकी का सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो, क्योंकि आपको भी पता है बैंक में पैसा रखेंगे तो सेफ रहेगा। तो उन्होंने बताया कि बिजनेस में सिर्फ 2000 रुपए ही रखो, और बाकी का सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो चलो ध्यान से देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले मुझे कैश अकाउंट का टोटल करना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ करते जाओ, कैश अकाउंट का टोटल। चलो जानते हैं कि अभी हमारे पास कैश कितनी है। चलो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैश की डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है। तो चलो कैश की डेबिट साइड 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,600,
यानी कि कैश की डेबिट साइड का टोटल है 19,600। उसी को मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, क्रेडिट साइड 19,600। अब हम क्या करेंगे, अब इस 19,600 जो हमारी कैश है उसमें से जो पेमेंट वाली कैश है वो माइनस करते जाओ कैलकुलेटर पे। चलो 19,600 माइनस 2,700 माइनस 400, सॉरी 4,000 माइनस 3,000। यानी कि कैलकुलेटर मेरे को क्या ऐसा बता रहा है कि हमारे पास अब कैश कितनी बची है, 9,900। तो 9,900 कैश बची है, लेकिन अभी ही हमने लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी 31st को, उन्होंने ऐसा बताया था कि सिर्फ 2,000 रुपए ही कैश रहने दो। तो कैश तो हमारे पास 9,900 है, बट उसमें से हमारे पास कैश रखनी कितनी है, 2,000। तो एक काम करो, 9,900 में से 2,000 माइनस कर दो, तो बाकी का जो पैसा है दैट इज 7,900, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो ध्यान से सुनना, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो अगेन जर्नल एंट्री क्या पास होगी, देखो इस तरह से 7,900 वापिस यहाँ पे समझ लो, हमारे पास कैश है 9,900, उसमें से 2,000 हमें कैश रहने देनी है और बाकी की सारी कैश बैंक में डिपॉजिट करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 7,900 और हमारा कैश जा रही है 7,900। तो चलो इसकी पहले एंट्री करते हैं। बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक की डेबिट साइड पहले एंट्री करो 7,900। चलो इसको मैं अलग कलर देता हूँ, पता चल जाएगा हमें। बैंक में पैसा आ रहा है 7,900 और कैश से पैसा जा रहा है 7,900। चलो ये हम कर रहे हैं 31st को। यहाँ पे हमने बैंक के कॉलम में लिखा है तो नाम लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे कैश के कॉलम में 7,900 लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक अकाउंट। तो ये हो चुकी कॉन्ट्रा एंट्री। बट अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट, कि ये सर हमने क्यों किया। तो अगेन हमें सिर्फ हमारे पास कैश कितनी रहने देनी थी, हमारे पास अब कैश बची कितनी, 2,000 रुपए। तो इस 2,000 के आगे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि हमारे पास अब कैश बॉक्स में सिर्फ कैश पड़ी है 2,000 रुपए, बाकी की जितनी भी सारी कैश थी दैट इज 7,900, वो सारी हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी। इसलिए पहले मैंने कैश अकाउंट का, कैश कॉल्यूम का टोटल किया। अब मैं बैंक कॉल्यूम का टोटल करूंगा। अगेन बैंक कॉल्यूम में मुझे नहीं पता कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है कि क्रेडिट साइड का, तो वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, ऑब्जर्व करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। 4,000 डेबिट साइड का टोटल बैंक में ज्यादा है। 4,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 5,400 एंड प्लस 7,900। तो लिखो बैंक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 28,800, उसको हम क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं 28,800। अब बैंक की क्रेडिट साइड जो जो हमने पेमेंट की है वो माइनस करते जाते हैं। तो पहले हम माइनस करेंगे 4,000, 2,700, 800, 700, 2,700, नेक्स्ट 6,000 एंड 5,000। तो ये माइनस करने के बाद हमें पता चला क्या कि हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े अब 6,900। सो डियर स्टूडेंट, जब शुरुआत में हमने देखा तो बैंक में, आपको बताता हूँ, शुरुआत में हमारे बैंक में ओवरड्राफ्ट था 4,000 रुपए का। जुलाई महीना की शुरुआत में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था 4,000 का, कि बैंक को हमें 4,000 पेमेंट करना था। बट आज जुलाई मंथ कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 6,900, यानी कि अब ये हमारा पैसा है। ओके, हमें कोई बैंक को कोई पेमेंट करना नहीं है। चलो फाइनली हम टोटल करते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का। डिस्काउंट अलाउड में टोटल हो रहा है 1,070 और डिस्काउंट रिसीव्ड साइड का टोटल हो रहा है 3,000।
350, sorry.